हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है परसेंटेज का, यानी कि प्रतिशत का। तो प्रतिशत का जो पार्ट वन है वो हम लोग कर चुके हैं पिछला क्लास में। ठीक है, पार्ट वन में हम लोगों ने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी प्रतिशत का परिचय लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखी थी, जैसे कि परसेंटेज को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है या फिर साधारण भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है, और हम लोगों ने इसका कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। तो क्या है चैप्टर का नाम? परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा प्रतिशतता। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट टू का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में। सबसे पहले उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 4000 का 20% कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन में है 800, 1600, 3200 या फिर 3800। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 4000 का 20% कितना होगा? 800, 1600, 3200 या फिर 3800। सबसे पहले हम लोग से किसका प्रतिशत पूछ रहा है? इस अमाउंट का हम लोगों से पूछ रहा है प्रतिशत। तो जिसका पूछ रहा है उस संख्या का हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुना। कितना परसेंटेज पूछा है? 20%। तो 20 और प्रतिशत यानी बटा में 100 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको हम लोग को काट देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, ये भी ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल हो जा रहा है। बचा क्या? 400 गुना 2 बराबर 800, यानी 4000 का 20% हो जाएगा 800 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से फिर चाहे कितना भी राशि दिया हो, कितना भी अमाउंट दिया गया है, अगर उसका परसेंटेज हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है तो सेम इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले उस राशि को लिख देंगे, फिर गुना, और उसके बाद क्या करेंगे, जितना परसेंटेज हम लोग को दिया गया है उतना परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह से और एक दो क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 50,000 का 75%, 75 यानी 75% कितना होगा? ठीक है, इसमें भी हम लोग को 4 ऑप्शन दे दिया गया है। देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है 10, 200, दूसरा ऑप्शन है 37, 500, थर्ड ऑप्शन है 11, 800 और लास्ट ऑप्शन है 23, 100। ठीक है, क्या कहा गया है कि 50,000 का 75% कितना होगा? 10, 200, 37, 500, 11, 800 या फिर 23, 100। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस राशि का हम लोग से परसेंटेज पूछा गया है कि इस राशि का 75% कितना होगा। तो जो राशि है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000 का मतलब अभी मैंने बताया था कि का मतलब होता है गुना। 75% यानी 75 बटा 100, जितना भी प्रतिशत है उसको नंबर को ऊपर रखना है और नीचे 100 लगा देना है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे 2 2 0 कैंसिल हो जा रहा है। बचा क्या? इधर 500 गुना 75, ऊपर नहीं कटता है। ठीक है, या तो क्या डायगोनली कटता है या फिर ऊपर नीचे कटता है। ये क्या बचा है? सिर्फ ऊपर में बचा है, तो इसको हम लोग इसी तरह करेंगे। नीचे तो अब कुछ है नहीं, मतलब ये दोनों को सिंपली हम लोग को गुना कर देना है। तो कर देते हैं 75 गुना 5, 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 सत्ते 35 और 2 37।
ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो अभी बाकी था तो यहाँ 2 जीरो लगा दिए। आया कितना? 37,500, यानी कि 50,000 का 75% हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जितना एग्जांपल लेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक और इसी तरह से सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 25,000 का 10% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, किसका कहा गया है? 25,000 का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 7500, 3500, 2500 और 1100। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? 25,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25,000। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब गुना हो जाएगा। कितना प्रतिशत पूछा है? 10%, यानी 10/100 हो जाएगा। 20 पूछता तो 20/100 हो जाता। 30 पूछता तो 30/100 हो जाता। तो अब देख रहे हैं जो जो कट रहा है वो काट दे रहे हैं। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है, यानी बचा क्या? ओनली 2500, यानी 25,000 का जो 10% होगा वो होगा 2500। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक और हम लोग ट्रिकी मेथड से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, 25,000 का 10% हम लोग निकाल के देखे, लेकिन जब भी किसी भी संख्या का 10% बोला जाएगा तो क्या करेंगे? बस एक जीरो हम लोग इसमें से हटा देंगे तो वो आ जाएगा आंसर। जितना भी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये कब लागू होगा? जब 10% बोला जाए किसी भी अमाउंट का या फिर किसी भी राशि का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 50,000 का बोला गया है 10%, तो एक जीरो हटा देंगे, 5,000 हो जाएगा 10%। इसमें क्या हुआ? हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्ट अपने मुंह से ही बता सकते हैं सेकेंड्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लेते हैं 2500 का तो अभी हम लोग कर लिए, ठीक है। 5,000 का मान लेते हैं 10% बोला गया है तो एक जीरो बस हटा देंगे, 5,000 का 10% हो जाएगा 500। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी अमाउंट दिया रहे उसमें अगर 10% पूछा गया है तो उसमें से लास्ट का एक जीरो हटा देना है, जितना बचेगा वो हो जाएगा उसका 10%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग एक लेवल अप का क्वेश्चन लेते हैं। जो अभी हम लोग बनाए उससे थोड़ा सा लेवल अप में एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 40,000 का 20% तथा 50,000 का 30% का योग क्या होगा? योग क्या होगा? ठीक है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए उससे बस थोड़ा सा ये अप है, लेवल अप है इसका। तो क्या है? 40,000 का 20% तथा 50,000 का 30% का योग क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? योग मतलब क्या पूछा गया है? प्लस करना है। तो 40,000 का 20% हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, फिर 50,000 का 30% निकालेंगे और दोनों को जितना जितना आएगा दोनों को ऐड कर देना है या फिर योग कर देना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इधर 40,000 का 20% और यहाँ पे प्लस कर देते हैं क्योंकि प्लस फिर हम लोग क्या करना है? 50,000 का 30%। तो 50,000 का 30%। ठीक है, अब जो कट रहा है काट देना है। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 4,000 बचा इधर गुना 2। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से भी एक एक जीरो कैंसिल हो गया। बचा क्या? 5,000 गुना 3। अब फिर क्या करेंगे? 4,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8,000 प्लस 5,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा?
15,000। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बस सेपरेटली हम लोग को निकालना है। पहले क्या किए, 40,000 का निकाले, उसके बाद हम लोग निकाले 50,000 का 30%। तो 40,000 का जो 20% है वो आ गया 8,000, 50,000 का 30% आ गया है 15,000। अब इसमें बोला गया है कि योग क्या होगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 23,000। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5। 2500 का 10% तथा 3500 का 20% का अंतर कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2500 का 10% तथा 3500 का 20% का अंतर कितना होगा। अभी हम लोग योग के बारे में पढ़े थे। ठीक है, योग हम लोग अभी किए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, अंतर का है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 2500 का 10%, फिर निकालेंगे 3500 का 20%। तो निकाल लेते हैं 2500 का 10% प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है, अंतर, तो हो जाएगा माइनस। तो 25 और 3500 का 20%। अब जो कट रहा है वो हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने आपको बताया था कि किसी का भी जब 10% बोला जाए तो उसका बस एक 0 हटा देना है पीछे से। तो इसका अगर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 250 हो जाना चाहिए, या फिर अगर डाउट है तो हम लोग यहाँ से काट के भी देख सकते हैं। क्या आया, 250 ही आ गया, माइनस यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 कैंसिल, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 कैंसिल। 350 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 700। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे छोटा से बड़ा हम लोग कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग से अंतर पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर में हम लोग छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, बस घटा के देखेंगे। तो 700 से 250 को घटा देंगे। 10 से 5 गया तो 5, 6 से 2 गया तो 4, यानी जो अंतर है वो आ जाएगा 450। ठीक है, 2500 का 10% और 3500 का 20% का अंतर जो होगा वो होगा 450 रुपया। ठीक है, हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जो नीचे लेवल का क्वेश्चन होता है वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं रखिएगा। और भी एग्जाम्पल है बुक में, आप वहां से जाके बहुत सारा एग्जाम्पल बना के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, 27/50 को प्रतिशत रूप में लिखे। ठीक है, इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दे दिया गया है। क्या है पहला ऑप्शन, 74% या फिर 74%, बी में है 54%, सी में है 63% और डी में है 79%। यानी ये जो भिन्न है 27/50, ये क्या है हम लोग का एक भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि ये बटे के रूप में है जिसका अंश है और हर है। तो ये क्या है, एक भिन्न है। इसको, इस भिन्न को कहा गया है कि इसको प्रतिशत में चेंज करो। ये जो भिन्न दिया गया है इसको प्रतिशत में चेंज करो। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से करना पड़ता है गुना। ठीक है, तो कर लेते हैं 27/50 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
तो क्या कट जा रहा है, जो 100 है वो 50 का पहाड़ा में 2 बार में डायरेक्ट कट जा रहा है। तो काट देंगे कितने बार में, 2 बार में। बचा क्या यहाँ पे 27 गुना 2, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो कोई भी कोई भी भिन्न दिया रहे हम लोग को, अगर कहा जाए कि उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को लिख लेंगे और गुना कर देंगे 100, तो आ जाएगा हम लोग का प्रतिशत में आंसर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, 14 होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 35%, दूसरा है 40%, थर्ड है 25% और लास्ट है 39%। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो किसका पूछा जा रहा है 35 का, तो 35 का यानी गुना कितना प्रतिशत, जितना हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसमें प्रतिशत ऑलरेडी दिया गया था, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रतिशत की जगह हम लोग लिख सकते हैं x बटा 100 और बराबर दे दिया गया है कितना 14। ठीक है, तो इसको अब करना है सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये गुना में है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा में 7 बार में 35 और 20 बार में 100, आया क्या 7x बटा 20 और बराबर 14। ये इक्वेशन हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा गुना, तो 7x बराबर हो जाएगा 14 गुना 20। ठीक है, तो इसको हम लोग इजी रखने के लिए, इजी आगे जाके कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए अभी हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे, इसी तरह रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 7 चला जाएगा नीचे, तो 14 गुना 20 बटा 7, 2 बार में 14 कट जाएगा, 7 का पहाड़ा में 20 इंटू 2 40%। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने से टाइम भी हम लोग का जाता है, और अगर इसी तरह रख दिए तो हम लोग काटने में आसानी हो गया, फिर कैलकुलेशन में भी आसानी हो गया। तो आया कितना 40%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग जो पार्ट 2 पढ़े इसमें हम लोग हर तरह का क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, यानी इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा पार्ट 3 का, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना लेंगे, क्योंकि इसका सारा बेसिक अब खत्म हो चुका है। तो आज का सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल बुक में भी दिया गया है, आप लोग वहां से जाके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।